अस्सलाम वालेकुम। 2023 में अगर यूके आना है और आपके पास ये स्किल्स हैं, स्किल्स में बहुत बेसिक स्किल्स है। क्या है? कारपेंटर की स्किल है, इसमें ब्रिक लेयर्स जिसको मिस्त्री बोलते हैं, ये जो ईंटें लगाते हैं, इसमें वेयर हाउस वर्कर्स है, इसमें नर्सेज है, इसमें मिडवाइफ्स है, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, इसमें वेट्स है। तो ये ऐसी कैटेगरीज़ है, ये वो शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरीज़ है जिनकी यूके में ज़रूरत है। और अगर आपको ये जॉब मिल जाती है, कैसे जॉब ढूंढनी है, कैसे इस पर अप्लाई करना है, वो भी मैं वीडियो में कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करंटली यूके में आपके 2023 में वीज़े को मोस्ट फेवर करती हैं और बहुत ज़्यादा जल्द जो है वो फास्ट प्रोसेसिंग होगी आपकी, जस्ट 3 to 4 मंथ्स में आपके यूके वीज़े में। ठीक है। पॉइंट बेस सिस्टम क्या है, कैसे ये वर्क करता है और आप इसमें कैसे फॉल करेंगे, ये भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और लेटेस्ट इमिग्रेशन न्यूज़ क्या है यूके वीज़ा में डिपेंडेंट के हवाले से, जो आप बीवी बच्चों के साथ यूके जो है वो पूरी नस्ल शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, ये सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको हर चीज़ की जो है वो लाजमी समझ लग जाएगी और कैसे इसको अप्रोच करना है ये भी पता चल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके के हवाले से गुड न्यूज़ ये है कि जो उनकी ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट है, जिसमें पहले केयर वर्कर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेट और नर्सेज वगैरह की जॉब्स तो हमेशा शॉर्टेज में थी। अब वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आपके कारपेंटर्स हैं, जो आपके मेजन्स हैं, जो आपके मज़दूर हैं, जो ये ईंटें लगाते हैं जिसको हम मिस्त्री बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रिक लेयर्स, इसके अलावा रूफ़ का जो सेट करते हैं, रूफ़ के हवाले से जो लकड़ी का काम जानते हैं, जो जॉइनर्स हैं, तो इनकी भी यूके में अब शॉर्टेज है और इनके वीज़े जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट पे दिए जा रहे हैं। 2021 में तो तकरीबन 1.51 मिलियन जो है वो माइग्रेंट्स यूके में आए हैं और इसमें से सिर्फ जो यूके को जिन्होंने छोड़ा है वो 5 लाख है। तो तकरीबन 5.5 लाख लोग यूके में स्टे किए हैं और यूके को इस वक्त टेंशन ये है कि ये सारे जो माइग्रेंट्स हैं ये नॉन यूरोपियन हैं। और पिछले साल की निस्बत जब पहले यूके जो है EU का पार्ट था, जब से ये ब्रेग्जिट हुआ है, ये निकले हैं यूरोप से, तो इनके राउंड अबाउट 51,000 जो है वो कम आए हैं यूरोपियन जो यूके आए हैं। ठीक है ना। तो ये एक नेगेटिव में रेशो जा रही है। अब नॉन यूरोपियन में कौन से हैं? वो जो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया से अपना पूरा टब्बर लेके इधर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की जंग थी, वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा आए यूके में। इसके अलावा जो भी आपके जी हांगकॉन्ग के लिए इन्होंने नेशनल्स के लिए इन्होंने एक स्कीम निकाली है कि आप यहाँ पे आके जो है वो सेटलमेंट हो सकते हैं। तो अब यूके को ये परेशानी बन गई है कि अब जो इतना माइग्रेंट यूके में आ रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये रोज़ बरोज़ उनकी तरफ से माइग्रेशन या होम ऑफिस की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि जो डिपेंडेंट वीज़ा है या जो फैमिली है या जो चाइल्ड लेके पूरा टब्बर लोग पहुंच रहे हैं, तो इसको जो है वो डी प्रमोट किया जाए। तो बेटा अभी भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो यही है कि जिसने यूके जाना है तो पहले अपना जो है वो स्टूडेंट वीज़ा जाए, वहाँ पे पॉइंट बेस सिस्टम पे आपको जो है वो जॉब्स मिल रही हैं। तो बेस्ट रूट है कि अभी ये सितंबर इनटेक चल रही है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैं यूके की फ्री कंसल्टेंसी उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये राब्ता ये स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है। तो इस हवाले से आप बिल्कुल भी ज़रा डिले ना करें, क्योंकि फिर अभी ये जो टाइम है अभी स्टिल जो है वो 5 to 6 मंथ्स रहते हैं। लेकिन इसको 5 to 6 मंथ कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी इनटेक जो है वो क्लोज़ करती जा रही हैं। और ख़ास करके जो बच्चे जिनके पास आइल्स नहीं है, तो जो ऐसी यूनिवर्सिटी जो प्रोफिशेंसी लेटर पे जो है वो एक्सेप्टेंस दे रही हैं, नहीं पढ़े लिखे, तो फिर आपने जो है ये जो अदर जॉब्स हैं, ये कारपेंटर्स की हो गई या मेजन्स की हो गई, तो इस तरह की जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपने एक अपनी अच्छी सी CV बनानी है, कवर लेटर बनाना है। CV में यही अपना एक्सपीरियंस बताएं कि मेरे इतने सालों का ये एक्सपीरियंस है, मैंने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया, यहाँ पे काम किया, ये बिल्डिंग है, व्हाट्सएवर, तो उसके बारे में उनको लिखें, तो फिर आपको ज़रूर जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा, जॉब्स मिल जाएंगी। अगर नहीं करने तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप यूके में ये जॉब्स जो है वो हंट कर सकते हैं, कैसे इनको सर्च आउट कर सकते हैं। फ्री में एंट्री पहले एक बंदा जा रहा था और साथ में 10 बंदों का एजेंट पूरा जा रहा था, उसको अब ये बैन करने लगे हैं और बैन कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के डिपेंडेंट वीज़ा रिजेक्ट होने शुरू हो गए हैं। ठीक है ना। जब आपका डिपेंडेंट बिल्कुल ही अनपढ़ है, यूज़लेस है, उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, तो वो इस चीज़ को जज कर लेते हैं कि इट विल बी अ बर्डन ऑन आवर इकॉनमी। गूगल पे चले जाना है, आपने लिखना है ब्रिक लेयर वर्कर जॉब्स इन यूके। ठीक है। अब यहाँ पे टूल्स पे चले जाएं। इसको एनी टाइम की बजाय आपने
पास्ट मंथ कर देना, ठीक है, या पास्ट वीक कर दें, वो सबसे बेस्ट है। ब्रिकलेयरिंग जॉब्स यूके 100 जॉब्स इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इंडीड पे सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं। फिर इसके अलावा आपकी ये जो कंपनी ब्रिकलेयर लेबर्स थॉन बेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, एक दिन आगे इन्होंने पहले इसको जो है वो जॉब को पोस्ट किया है। तो इंडीड्स पे बहुत ज़्यादा यूके इंडीड्स पे ब्रिकलेयर जॉब्स इन लंदन ब्रिकलेयर जॉब्स, तो 28 ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की जो है वो 17 आवर्स अगो ये जो है वो आई है, ठीक है। ये देखें, ये 14 मार्च को जो है वो इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है इसको। जस्ट ये सबसे ऑथेंटिक जॉब जो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है कि यहाँ पे आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग रिक्रूटमेंट, वी आर लुकिंग फॉर ए ब्रिकलेयर टू स्टार्ट एज ऑन ए प्रोजेक्ट इन टिम्पटन, यू मस्ट हैव ए वैलिड कार्ड आइडली ब्लू स्किल्ड एंड वी इन ब्रिकलेयर, तो ये उसकी कुछ सर्टिफिकेशन है, ठीक है। आप इसके अलावा जो है जब इनकम को खोलेंगे आप इसकी फर्दर आप इनको जो है वो अप्लाई फॉर दिस जॉब अपनी एक CV बनाएं, उनको बताएं। ये देखें रेट क्या है, 200 से 220 पाउंड पर डे ये उनका जो है वो यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। और ये डिपेंडेंट ऑन प्रियर एक्सपीरियंस। तो इसमें अनपढ़ कैटेगरी के लिए भी डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी जब आप उनको निगोशिएट कर सकते हैं। अगर किसी से अप्लाई करवाएं कि जी मैं तो 100 पाउंड्स पे भी डेली काम कर सकता हूँ, इससे भी कम पे कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली कि वो आपको जो है वो रिक्रूट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर हर जगह इसके लिए सर्टिफिकेशन कुछ चाहिए होती है। तो उनको भी पता है कि पाकिस्तान इंडिया से लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, या जो अनपढ़ तबका है लेकिन ये हार्ड वर्कर्स हैं, तो इनको इन जॉब्स में ईज़िली मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये तो वो डायरेक्ट हैं जो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट से जो आप लिंक ले रहे हैं, ठीक है। इंडीड्स पे भी ये ब्रिकलेयर्स बर्मिंघम फुल टाइम जॉब्स है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिक्रूटमेंट कंपनी फॉर एग्जांपल माई बिल्डर है, इसको आप साइन अप करेंगे तो इस तरह बेहतरीन बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे जिनमें ये जॉब्स अवेलेबल होंगी। हमने डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट करना है और फिर जो है वो आपको फर्दर आगे गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि आपको हम कैसे जॉब्स दें। जॉब्स ढूंढने के लिए देखें, जॉब्स ढूंढनी है यूके में तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले खुद जो जॉब टाइटल, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपको कारपेंटर का एक्सपीरियंस है, सिर्फ उसकी जॉब्स देखें। आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसकी जॉब्स देखें। टीचिंग के लिए तो मस्ट आया कि आपके पास आइल्स होना चाहिए, आपके पास कोई भी स्किल्ड वर्कर का एक्सपीरियंस है तो उसको आपको जो है वो देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस चीज़ के रिवॉल्व करती हैं कि आप का इंटरेस्ट क्या है, आपका प्रीवियर एक्सपीरियंस क्या है, उसके हवाले से देखेंगे। रीसेंट सर्चेस मारेंगे, लास्ट वीक की सर्चेस मारेंगे तो आपके पास बिल्कुल रीसेंट फ्रेश जॉब्स आएंगी और उन पे अप्लाई करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर वैसे ही इसको रीसेंट में नहीं जाते तो बैक डेटेड इस पे आपके बहुत ज़्यादा आ जाएगी और इससे आपको इफ़ेक्ट होगा आपकी इस पे कि आपने कोई पुरानी जॉब पे अप्लाई करें, उसे ऑलरेडी उन्होंने बंदा रख लिया है या उनके पास बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो आपका रिस्पांस रेट बहुत कम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है वो रीसेंट कैटेगरी की तरफ जाएं, रीसेंट सर्च की तरफ जाएं, ठीक है। तो फिर वीडियो के एंड पे मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि यूके के हवाले से सितंबर इनटेक में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनके 60% से अबव मार्क्स हैं, बैचलर में 2 ईयर्स से ज़्यादा गैप ना हो, 3 ईयर्स मैक्सिमम और मास्टर्स में 5 ईयर्स से ज़्यादा गैप ना हो, तो वो मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से फुल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए एग्री हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जो है जब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो साथ में लाजमी लिखें वर्क वीज़ा के लिए मेरे पास यूके की अभी कोई कंसल्टेंसी नहीं है, किसी को मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करने वाला। तो इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें। देखें बहुत ज़्यादा मुझे क्यूरीज आती हैं, राउंड अबाउट डेली मेरे पास 300 to 400 मैसेजेस आते हैं नॉन नंबर से। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर एक को रिप्लाई करने की। कुछ दिन का ब्रेक बीच में ज़रूर आ गया था क्योंकि मैं 1 मंथ की वेकेशन पे आया हुआ हूँ अपने घर में, तो इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों पे मुझे भी अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैं हर टाइम पे यही बैठा 1 घंटा में अपना मोबाइल छोड़ दूँ रिप्लाई किए बगैर, तो उसमें ऐसे लिस्ट बढ़ जाती है अब 50 से 60 मैसेजेस की। तो इसलिए मैं अपने वर्किंग आवर्स में कोशिश करें मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं उसको फुली अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने की, मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मेरे ऑलरेडी भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या जो उन्होंने कंसल्टेंसी भी ली हुई है, तो मेरी कोशिश होती है हर एक को डेली लाजमी रिप्लाई कर दूं। अगर नहीं आ रहा तो सॉरी, उसके लिए ये रीज़न थी कि आई जस्ट शिफ्टेड माई प्लेस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करने वाली हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है।
तो इंशाल्लाह मैं डेली वीडियोस भी पोस्ट करूँगा और आपको न्यू इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता रहूँगा। और इसके अलावा जो है मेरे चैनल पे आपको पोलैंड, यूके और कनाडा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, अच्छी वीडियोस मिलेंगी जो काम की होंगी और जिनको देख के आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।